हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सिरसा से भाजपा उम्मीदवार रोहताश झांगड़ा ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया। रोहताश का नाम बीजेपी की तीसरी और अंतिम लिस्ट में जारी किया गया था। अचानक उनके नाम वापसी से तमाम अटकलें लगनी अब शुरू हो चुकी हैं। हालांकि रोहताश ने अपना नाम बीजेपी के कहने पर ही वापस लिया है और अब इस सीट पर बीजेपी गोपाल कांडा का समर्थन करने वाली है। आपको बताएं कि गुरुग्राम के अलावा गोपाल कांडा इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सोमवार को सुबह बीजेपी ने पार्टी की गुप्त मीटिंग बुलाई थी और उसके बाद सिरसा विधानसभा सीट से प्रत्याशी का नाम वापस लेने का फैसला किया गया। नामांकन वापसी का ऐलान करते हुए रोहताश झांगड़ा ने कहा कि उन्होंने पार्टी के फैसले का सम्मान करते हुए ये फैसला किया है। झांगड़ा साहब, आप भाजपा के प्रत्याशी थे सिरसा से, सुनने में आ रहा कि आपने अपना नामांकन वापस ले लिया। बिल्कुल ले लिया जी। क्यों लिया गया नामांकन वापस? ये हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उनके आदेश से मैंने नामांकन पत्र भरा था, उनके आदेश से मैं वापस ले, कोई बात नहीं है। वहीं बीजेपी नेता अशोक तंवर ने भी इस मुद्दे पर बयान दिया है। बीजेपी नेता अशोक तंवर का कहना है कि ये पार्टी का फैसला था और रोहताश झांगड़ा ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य राज्य को कांग्रेस की झूठ और धोखे की राजनीति से दूर रखना है। ये पार्टी का फैसला होता है और रोहताश झांगड़ा जो हमारे उम्मीदवार थे, आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी। पार्टी ने फैसला किया कि वो विड्रॉ करें। हमारा सबका एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस की जो लूट झूठ और फरेब की राजनीति है इस प्रदेश से उनको दूर रखा जाए। कांग्रेस मुक्त आज देश चाहता है और मैं समझता हूं कि ये समर्पित परिवार है। पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, आज पार्टी ने फैसला लिया कि विड्रॉ करना है तो उन्होंने कर लिया। पिछले 45 साल से भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए समर्पित ये परिवार है। तो बाकी अभी मीटिंग है, उसके बाद फैसला सब लोग मिलकर के करेंगे कि आगे किस तरीके से चलना है, क्या रणनीति होगी। आपको बताएं कि रोहताश के उम्मीदवार घोषित होते ही गोपाल कांडा की पार्टी हरियाणा लोक हित पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल में गठबंधन हुआ था। इनेलो पहले ही बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसके बाद इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने गोपाल कांडा के साथ गठबंधन कर उन्हें सिरसा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं झांगड़ा के नाम वापस लेते ही बीजेपी ने हरियाणा लोक हित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा को समर्थन करने का फैसला लिया है। समझौते के तहत गोपाल कांडा रानिया सीट से अपना उम्मीदवार अब वापस ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और एक कैंडिडेट के नाम वापसी के बाद अब 89 उम्मीदवार ही मैदान में बचे हैं। हरियाणा चुनाव में नामांकन वापसी के अंतिम दिन बीजेपी ने ये खेला किया है। बता दें, सिरसा सीट पर गोकुल सेतिया कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और 2019 विधानसभा चुनाव में गोकुल सेतिया ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और गोपाल कांडा को कड़ी टक्कर दी थी। कांडा महज 603 वोटों से ही चुनाव जीत पाए थे। गोकुल सेतिया पूर्व विधायक लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती हैं। घुमा फिरा कर देखे तो भले ही एक सीट पर बीजेपी और इनेलो एक साथ हो गए हैं। संभावना है कि चुनावों के बाद बीजेपी और इनेलो का गठबंधन भी देखने को मिले और अगर इनेलो साथ देगी तो बसपा का भी हो सकता है बीजेपी को सपोर्ट मिले। ये अभी सिर्फ कयास है। चुनावों में उलटफेर तो होते ही रहते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये दाव कांग्रेस का खेला करेगा या खुद बीजेपी औंधे में गिरेगी।